अंकित सक्सेना की हत्या के 2 दिन बाद दिल्ली के खयाला में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर जगह तैनात हैं। दुकानें बंद हैं और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अंकित के घर पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। घर के इकलौते चिराग अंकित की हत्या के बाद रो रो कर अंकित के पिता यशपाल सक्सेना सभी राजनीतिक दलों से बेटे की मौत पर हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करने की गुहार लगा रहे हैं। मजहब का रंग मत चढ़ाए मेरे साथ। मुझे किसी मुसलमान से कोई नफरत नहीं है, किसी इस कौम से या किसी कौम से कोई नफरत नहीं है। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। ऐसा प्लीज मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। मुझे किसी मजहब से कोई नफरत नहीं है। निजामुद्दीन दरगाह की इस तस्वीर को देखिए। खुद अंकित भी किसी धर्म से भेदभाव नहीं रखता था, फिर भी अंकित को मुस्लिम लड़की से मोहब्बत की सजा सलीमा के घर वालों से मौत के रूप में मिली। पुलिस ने हत्या के आरोप में सलीमा के पिता अकबर अली, मां शहनाज, मोहम्मद सलीम और नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अंकित की हत्या पर राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अंकित के घर नहीं जाने पर लाश का धर्म देखकर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार की चुप्पी बहुत आपराधिक है, बहुत गलत है। सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और अखलाक के मामले में 1 मिनट में यूपी तक चले गए थे। रोहित वेमुला के मामले में हैदराबाद चले गए थे। राम किशन जो हरियाणा में रहते हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया था। लेकिन अंकित सक्सेना के बारे में मुंह खोलने को तैयार नहीं है। तुषार की हत्या के बारे में बोलने को तैयार नहीं है, जो कि दोनों दिल्ली के लड़के हैं। तो मेरे को लगता है ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसा लगता है कि मरने वाले की धर्म और मरने वाले का जात देख के अरविंद केजरीवाल डिसाइड करते हैं कि बोलना है कि नहीं बोलना है, मुआवजा देना है कि नहीं देना है। इसकी मैं निंदा करता हूँ। कपिल मिश्रा इसलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में होकर भी सीएम केजरीवाल अंकित के घर वालों से नहीं मिलने गए। अंकित के परिवार को दिल्ली सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला, जबकि अखलाक की हत्या होने पर केजरीवाल यूपी के ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। रोहित वेमुला और मौत का मातम मनाने केजरीवाल हैदराबाद पहुंच गए थे। क्या राजनेता मौत के बाद आंसू बहाने के लिए धर्म के वोट की ताकत देखते हैं? सवाल उठने पर सीएम केजरीवाल खुद तो अंकित के घर नहीं गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता और विधायक गिरीश सोनी आज अंकित के घर पहुंचकर सफाई देने लगे। कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब अखलाक था वो मुख्यमंत्री पहुंचे थे, लेकिन अंकित है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने ही हमें भेजा, वो खुद आ रहे थे। माननीय इनके पिताजी से बात हुई, अंकित के पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि वो हरिद्वार जा रहे हैं। उनके आने के बाद उनसे मिलेंगे। तो जो कंपनसेशन परिवार से बात करके जो मदद परिवार चाहेगा जरूर सरकार करेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी तो बीती रात ही अंकित के घर पहुंचकर दिल्ली सरकार से अंकित के घर वालों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को भी एक बार आना चाहिए। निश्चित रूप से हम इस परिवार को कुछ सहायता राशि जरूर करेंगे, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार के तरफ से जो 1 करोड़ के मुआवजे ऐसे मामलों में कई बार मिले हैं, वो इस परिवार को भी मिलना चाहिए। इस बात की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। अंकित के पिता यशपाल राजनेताओं से बेटे की हत्या को मजहबी रंग नहीं देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अखलाक और रोहित वेमुला की मौत पर जमीन आसमान एक कर देने वाले नेता अंकित की हत्या पर अब तक खामोश क्यों हैं? और दिल्ली के सियासी दल अंकित की हत्या पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आ रहे?